नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के होते अपमान, उसका लोग कैसे अपमान करते हैं, जानबूझकर उसको टारगेट किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। ليش يبيع الحين؟ هذه بلد مسلم صح؟ ليش هذا احنا؟ يلا هذه بلد مسلم صح؟ مو من كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ انت مال كفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بيت، شوف منو اللي يعبد الاصنام هني. ما هو الكبير كسري اللي بيروح يكسر الكبير فيهم بعد. يلا ابي الشرطة مال هندوسي تقول بعد. जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, दो मुस्लिम औरतें बुर्का पहने हुए थी और गणेश जी की मूर्तियां थी, उनको मॉल में रखी हुई थी बिक्री के लिए। वहां गई हुई थी, उनको देख के अच्छा नहीं लगा, उसको गिरा गिरा के तोड़ रही थी। ये मामला अरब में एक बहरीन कंट्री पड़ती है, वहाँ का बताया जा रहा है। मतलब आप लोग ये देख सकते हैं कितनी घृणा, एक प्रकार से केवल मूर्ति देखकर कितनी घृणा उन लोगों में मन में थी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसा वहाँ ही नहीं, ऐसा अपने देश में अक्सर, मतलब कई जगह ऐसा सिर्फ बाहर के देशों में ही नहीं, अपने देश में ही, भारत के अंदर ही, भारत के कई राज्यों में अक्सर ऐसा होता रहता है कि लोग हिंदू धर्म, उनकी देवी देवता, हमारे देवी देवता जो भी हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उनको खंडित करते हैं या किसी चित्रकारी के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, उसमें म्यूजियम में बनाई गई, उसके साथ में 4-5 लड़कियां जो बिना कपड़ों के या नॉर्मल से केवल बिकनी पहने हुई थी, उसमें दिखाया गया। और साथ में ये भी दिखाया गया कि वो बियर बार है, पीछे बियर बार की बोतलें भी दिखाई गई। मतलब देखिए किस प्रकार की मानसिकता, ये एक जिहादी मानसिकता किस प्रकार की है, जो केवल सनातन के लोगों का अपमान करते हैं। इस बारे में अगर लोग बोलते भी हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, शायद हिंदुस्तानी भाव ने एक वीडियो बनाया था और बोला था कि जो लोग ऐसा करते हैं अब उनको मारो। मतलब हम लोग कई 100 सालों से ये अपमान, ये लोग जानबूझकर जो करते थे, उनकी एक मानसिकता रहती थी कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे और इससे ये लोग अपमानित अपने आप को महसूस करेंगे। इसका प्रतिकार कभी हम लोग करते भी नहीं थे। अक्सर जब लोग करते भी थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई कुछ बोलेगा नहीं इन लोगों को। लेकिन पिछले समय के हिसाब से छोड़ दीजिए, अभी लोगों में क्या हुआ है, थोड़ी थोड़ी जागरूकता जो है आने लगी है। तो अभी तक हम लोग बोलते नहीं थे, कुछ लोग जान भी नहीं पाते थे। इसका एक कारण ये भी हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सच्चाई पता चलती है कि छुपा ली जाती थी। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी मामला हुआ तो उसको दबा दिया गया। और वैसे भी हिंदुओं में ये ऐसा होता नहीं कि ज़्यादा कहीं मारपीट बवाल दंगा किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि छोटी सी एक फेसबुक पोस्ट के आधार पर ही बेंगलोर शहर को पूरा जला दिया गया। उसके बारे में कहीं कोई बोलने वाला नहीं था कि क्यों किया गया, ये करना गलत था। जब वो मूर्तियाँ तोड़ी गईं तो उससे संबंधित हिंदुस्तानी भाव ने एक वीडियो बनाया और लोगों को बताया कि अगर अब कोई ऐसा करता है तो उसको मारो। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, तो उन लोगों का एक मनोबल जो है बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं किसी के धर्म का अपमान ना करें। वैसे भी हिंदू कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं करता है, और हम लोग कभी नहीं ऐसा सोचते हैं कि किसी के धर्म को नीचा दिखाना है, किसी के धर्म को टारगेट करके हमें
उसे नीचा दिखा के अपमानित करना है। लेकिन ऐसा ना करने के कारण क्या जो लोग वो लोग कर, अगर हिंदुस्तानी भाव ने ऐसा बोला है तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं बोला है। हाँ, अगर हम अभी लोगों के सामने ऐसा बोलेंगे नहीं तो वो एक हिसाब से मतलब आज़ादी पा जाते हैं कि अब वो सामने वाला तो कुछ करेगा नहीं, ऐसा सोचकर शहर जला देते हैं, कहीं भी मंदिर तोड़ देते हैं, जहाँ पाते हैं वहाँ दंगा कर देते हैं। सामान्य व्यक्तियों द्वारा जो सनातन धर्म का अपमान किया जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टर हैं, फिल्म बनाते हैं या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई। हम लोग तो कानून के हिसाब से ही कार्रवाई करते हैं, कभी दंगा नहीं करते, कहीं मारपीट नहीं करते दोस्तों। लेकिन इसमें से प्रमुख जैसे स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा, ध्रुव राठी, अभिषार शर्मा जैसे कई नाम हैं, ये लोग जो एकदम स्पष्ट होके मतलब खुल के अपमान करते हैं। इसमें से स्वरा भास्कर तो अभी उन्होंने एक बनाई थी अपनी वेब सीरीज रस भरी, उसमें भी मतलब एक हिसाब से क्या क्या दिखाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे उन टीचर के साथ गलत संबंध बनाते हैं। उसी प्रकार से मानसिकता उन लोगों की हो जाती है। अभी एक आश्रम मूवी आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो वहाँ आश्रम में बाबा है वो गलत काम करता है। और ऐसा इस समय नहीं है दोस्तों, पिछले कई सालों से ऐसा होता चला आया है कि बॉलीवुड द्वारा और इस समय वेब सीरीज़ द्वारा हमेशा सनातन धर्म के देवी देवताओं को, साधु संतों को, पंडितों को टारगेट किया जाता है और दिखाया जाता है कि वो गलत कर रहे हैं। जबकि एक भी वेब सीरीज या कोई फिल्म ऐसी नहीं होगी जो इस्लाम को टारगेट करके, इस्लाम की बुराइयों को टारगेट करके उसके बारे में बताए। जब हम लोग ये सब बात करेंगे नहीं तो पता चलेगा नहीं। लेकिन इसका सबसे एक बढ़िया माध्यम और एक अवसर ये जो सोशल मीडिया चला है, इससे लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी हो जाती है। आप लोगों ने देखा भारत का विभाजन हुआ, कई देश बने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर राज्य हर देश मुस्लिम राष्ट्र बन गया और वहाँ पे हिंदुओं का क्या हाल है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। और यहाँ तक कि अपने देश के अंदर ही कई राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं, जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। आए दिन अक्सर बवाल होता ही रहता है, आगजनी, मार, सेना को मारना, पुलिस चौकियाँ फूंक देना, शहर जला देना। यहाँ तक कि केरल में भी ऐसा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा अक्सर धर्मांतरण हो गया है, जिससे लोग जानबूझकर अपने एक संख्या बल इकट्ठा करके लोगों को या तो मारते हैं या जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से दंगा करते हैं। और उन्हें बहुत सारे पत्रकारों द्वारा भी समर्थन दिया जाता है क्योंकि उन्हें एक भीड़ बताया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक कमलेश तिवारी जी थे, उन्होंने केवल मोहम्मद साहब के ऊपर एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर बहुत सारा बवाल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, बस सामने वाले को समझाने के लिए किसी दूसरे ने गलत कहा था सनातन धर्म के लिए, तो उन्होंने भी ऐसा कहा था कि आप उनकी बुराइयां देखिए, सनातन धर्म की बुराइयां ना देखिए। तो उनकी उसी सनातन के धर्म मानने वाले उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, मतलब मजहबी सोच वालों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा तो अब ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो बढ़ता हुआ इस्लाम और उससे कट्टर मजहबी सोच वाले जो लोग हैं, जो जब चाहते हैं तब दंगा कर देते हैं, इन लोगों के ऊपर खुलकर आपस में बात करें, लोगों को बताएं, किसी भी प्रकार से जो जानकारी है वो आगे लोगों तक पहुंचाएं। जैसे भी हो सके आप सभी लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी आवाज़ उठाएं।